दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ बराबर r/2। ये तो आप जानते होंगे, पूरा ध्यान से पढ़िएगा और पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछ चुका है, सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए आप लोग ध्यान से सब पढ़िएगा। समान सूत्र के लिए दृष्टि सब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसका 25 सेंटीमीटर होता है। समान दृष्टि में 25 सेंटीमीटर होता है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हर बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। इससे लाल रंग का झुकाव कम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। 5 नंबर पूछा है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, और उल्टा होता है, उल्टा बनता है छवि। और आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, प्रकाश के प्रकिरण के द्वारा आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सात नंबर में पूछा है, किस दर्पण की वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से आप वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और 8वां नंबर क्वेश्चन पूछे क्यों चलते हैं। 8वां नंबर पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है, आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसे निकट में कितना शब्द है? निकट में 3 निकट 3 है, तो इसमें लेंस 4 अक्षर वाला उपयोग होगा अवतल लेंस। अगर 2 अक्षर दीर्घ रहता तो दीर्घ में उत्तल 3 अक्षर वाला लेंस उपयोग होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में पूछा है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 में पूछा, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ये तो श्रेणी क्रम संयोजन में किसी विद्युत बल्ब को जोड़ेंगे तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। 13 नंबर में क्वेश्चन पूछा, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ये आप लोग ध्यान दीजिए, काल्पनिक होता है इसका राइट आंसर। चुंबकीय बल में रेखा की प्रवृत्ति काल्पनिक होता है, याद कीजिएगा। 14 नंबर में पूछा है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? इसका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, इसके बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, याद कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा है समझ लीजिए, जो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा पृथ्वी पर से, वो नवीकरणीय कहलाएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। 17 नंबर में बोला है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण सभी है। ये सभी है जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, लाल, नीला, हरा, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है? रंगीन भाग पूछा है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग हो? आइरिस है जो रंगीन होता है, किसी का देखिएगा
आइरिस किसी का काला होगा, किसी का भूरा होता है, इसलिए इसे रंगीन भाग कहते हैं। 19 नंबर में पूछा है 1 HP, 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर 746 वाट होगा, 1 HP बराबर 746 वाट होगा, याद रखिएगा। राइट आंसर 740। 20 नंबर में चलिए, 20 नंबर में विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस का बना होता है, याद रखिएगा। 21 नंबर में बोला है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसमें गतिशील कण होता है, जिसके द्वारा विद्युत प्रवाह करता है, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से विद्युत धारा आगे बढ़ती है, याद रखिएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर आवेश का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट W के बराबर है। निम्नलिखित में कौन सा जूल प्रति सेकंड 1 वाट बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, विद्युत धारा का मात्रक है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, याद रखिएगा। ये सब 2024 में पूछेगी, ध्यान से पढ़िएगा। 25 नंबर में पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 जो है एक गर्म गैस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस गैस है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस इसे ही माना जाता है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है, इसका राइट आंसर उपचयन हो जाएगा। जैसे में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसे उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीजन का योग को है उपचयन बोलते हैं। चलिए 27 नंबर चलते हैं। 27 नंबर में पूछा है काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। काली चूना पर जब जल डाला जाती है तो अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा निकलती है, जब काली चूना पर जल को डालेंगे ना तो ऊष्मा निकलेगा उससे, अंदर से आप देखना कभी करके। 28 नंबर में चलते हैं। 28 नंबर में पूछा निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर है जो अधिक क्रियाशील धातु श्रेणी में रखा गया है इसको। 29 नंबर में पूछा है चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया चूना और जल, OH2 जल का हो गया, CH चूना का हो गया। चूना जल समझ लीजिएगा, एग्जाम में से दिया रहेगा तो चूना जल पूछा तो CaOH2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 30 नंबर में कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा, उसका pH मान हो जाएगा 11। क्षार होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में चलते हैं। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन में कार्बन के बीच 3 संयोजक बंधन होते हैं, याद रखिएगा। और 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। 32 नंबर में पूछ दिया है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। इसका ग्लूकोज का आणविक सूत्र देख लीजिए, C6H12O6। ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। ग्लूकोज का सूत्र पूछता है C6H12O6 ये समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 33 उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर साबुन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 34 नंबर में क्वेश्चन पूछा है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, इसका राइट आंसर एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड CHO अभिक्रियाशील मूलक को ही कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के परमाणु त्रिज्या
आवर्त सरणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या इसका घटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घटती है। ये एक क्वेश्चन मोस्ट वी आई है, इसे याद दिमाग में सेट रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नांकित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम, फेरस है। इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। देखिए, लिथियम से बड़ा होगा बेरियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फेरस। इस तरह सजाना है। और इस राइट आंसर भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन है एक उप धातु है। इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 38 में निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत का धनात्मक तत्व पूछा है। इसका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। विद्युत धनात्मक तत्व इसे ही कहते हैं। ये विद्युत का धनात्मक होता है। और 39 नंबर, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो गया। और 40 में निम्नांकित में किस धातु को क्रोसिन में डुबा कर रखा जाता है? निम्नांकित को किस धातु को क्रोसिन में पूछ जाए, ये भी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम को क्रोसिन में डुबा कर रखा जाता है, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में अपमार्जक से बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपमार्जक से बनाए जाते हैं। इजी सर्फ एक्सेल शैम्पू, इसका उपयोग सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अपमार्जक से सभी बनाए जाते हैं। सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, ये सब बनते हैं अपमार्जक से बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? एकदम राइट VVI क्वेश्चन है, ये आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। सिलिकॉन का सौर सेल में VVI सौर सेल में उपयोग होता है। ये अर्धचालक होता है, इसलिए सिलिकॉन का सौर सेल में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? एक क्वेश्चन मोस्ट VVI है, आप लोग देख लीजिए। किसका खाना बनाने में ईंधन में? CNG है, जिसका खाना बनाने में उपयोग नहीं करते हम लोग, गाड़ी में उपयोग करते हैं, गाड़ी वाहनों को चलाने में, इसलिए इसका राइट आंसर CNG होगा, याद रखिएगा। 44 का क्वेश्चन है 2Cu + O2 2Cu है। देखिए, ये पूछ दिया है 2Cu, और देखिए इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसको ही ये ऑक्सीकरण, इसका राइट आंसर ऑक्सीकरण होगा। देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है और यहाँ जाके 2Cu वो बना कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। 44 का राइट आंसर ऑक्सीकरण होगा। 45 में निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? देखिए, यहाँ देखिए, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संतुलित नहीं है? तो ये देखिए, इसका राइट आंसर बी हो गया। ये संतुलित नहीं है, देखिए साफ दिख रहा है संतुलित नहीं है। 45 का बी हो गया। उदासीन विलयन का pH मान होता है। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, इस आप सबको जानते होंगे। 47 का पूछ रहा है। 47, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन दुर्बल अम्ल है? यहाँ देखिए, COOH एक दुर्बल अम्ल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C3COOH एक दुर्बल अम्ल है। 48 में पूछा क्रायोलाइट अयस्क है। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया है कि क्रायोलाइट अयस्क है एल्यूमिनियम का क्लोराइड एक अयस्क है। इस क्लोराइड द्वारा एल्यूमिनियम बनाया जाता है, याद रखिएगा।
49 में पूछा है पोटेशियम की परमाणु संख्या है। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या आप लोग को पूरा याद कर लेना है। पोटेशियम की परमाणु संख्या होता है 19 पोटेशियम का परमाणु संख्या है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 50 फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम हो जाएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कॉमन में चलते हैं। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H5OH इसका सूत्र है, याद रखिएगा। 52 में एल्काइन कौन है? एल्काइन का मतलब एल्काइन का सूत्र क्या, इसमें से कौन है? आप लोग एल्काइन का सूत्र याद रखिएगा C2H2। ऐसे भी पूछ सकता है कि C2H2 किसका सूत्र है एल्काइन का। एल्काइन कौन है तो C2H2 इसका सूत्र है, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा है चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र है, देखिए यहाँ चीनी का रासायनिक सूत्र C12H2O11 हो गया, इसका राइट आंसर बी वाला है। 54 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 54 नंबर पूछा एसिटिलीन में कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या होती है। एसिटिलीन में कार्बन के संयोजक बंधनों की संख्या 3 है, 3 अबंध होते हैं। और 55 नंबर में चलते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है अंकुरित बीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकुरित बीज। 56 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? उत्सर्जन के लिए इसका काम उत्सर्जन का हिस्सा है। मानव का किडनी जो है जो उत्सर्जन में ही काम करता है। चलिए 57 नंबर चलते हैं। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? पौधों में जाइलम पानी का परिवहन करता है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2 हम लोग श्वसन करते हैं तब उसके बाद CO2 गैस हम लोग छोड़ते हैं, दौरान CO2 गैस निकलती है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 59 में पूछा है कि फलों को पकाने में किसके नियंत्रित किया जा सकता है? फलों को पकाने के लिए निम्न में से किसके उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन है जो गैस के रूप में पाया जाता है, पादपों में फल पकाने के काम करता है। 60 नंबर न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। डेंड्राइट है जहाँ जानकारी हासिल किया जाता है। 61 में चलते हैं। 61 में पूछ दिया है निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन है ना, जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 61 का। 62 में चलते हैं। 62 में पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? मैं इंतज़ार करूंगा किस को क्वेश्चन का आंसर याद है। ये क्वेश्चन है जो मोस्ट VVI है, आप लोग इसको आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? आप लोग इसे इस तरह गुना करके भी निकाल सकते हैं। एक मंथ में 30 दिन होता है तो 9 3 27 सीधा 270 दिन हो जाएगा पक्का। एक मंथ में 30 दिन होता है 30 दिन, और 9 से गुना कर देंगे, 9 मंथ में होता है तो 0 0 9 3 27 270 दिन हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू किया गया था। 65 नंबर में पूछा मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है? मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन ईस्ट में होता है,
ईस्ट में है जो मुकुल निकलने के फूटने के बाद ही जनन क्रिया संपन्न होती है। 66 निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया जो बच्चों में हो जाती है, जो श्वसन से रिलेटेड बीमारी है, याद रखिएगा। 67 में पूछा मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोस है जिसको पचाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और 68 में ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुकिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ज़्यादा टेंशन करने के कारण हमारे ब्रेन का नस फट जाने के कारण ब्रेन हैमरेज हो जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 69 का निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्कुटा है जो एक परजीवी जीव है, बी। 70 में हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, इसका नीलाई द्वारा मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। नीलाई द्वारा याद रखिएगा, हमारे शरीर में रक्त को पंप नीलाई द्वारा ही किया जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है, देखिए हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि मुकुलन है, मुकुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा ही जनन का विधि संपन्न होता है। जनन 72 में पूछा है जनन संचालित रोग है, जनन संचालित रोग है, इनमें से सभी जनन लैंगिक जनन संचालित रोग है। गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस लैंगिक जनन संचालित रोग है जो मानवों में होता है, याद रखिएगा। 73 में पूछा पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का बाहरी भाग है बाह्यदल पुंज है, जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग है जो पुष्प को घेरे हुए रहता है बाहर से, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 74 में पूछा ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी बी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देख लीजिए ये पूछने का चांस इसका कम है, याद रखिएगा, छोड़ हटाइए। 75 रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन नहीं करता? इंसुलिन है जो मधुमेह चीनिया रोग को होने से बचाता है, शुगर का पाचन करता है, ये ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 पादप वृद्धि हार्मोन है, पूछ दिया 76 में पादप वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिंस, ये है जो पादपों में पौधे में वृद्धि करने वाला हार्मोन है जिबरेलिंस, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 77 नंबर हार्मोन स्रावित होता है, 77 नंबर में पूछा हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है, याद रखिएगा। 78 मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 78 नंबर में पूछा मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, याद रखिएगा सब। 79 में पूछ दिया कि एड्रोजन है, एड्रोजन एक मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है एड्रोजन। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना था, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो ऐसे ही अगले वीडियो भी